LR एजुकेशन एकेडमी में प्यारे बच्चों आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर नंबर 1 का लास्ट सेशन आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें हम पहले कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, पॉइंट्स हैं, उनको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करेंगे फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट और फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है क्रिस्टलन, इसका सूत्र होता है FeSO4.7H2। FeSO4.7H2। कोई पूछेगी फेरस सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा 7 होते हैं। गुरुजी फिक्स है, 7 होते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ध्यान रखना, फेरस सल्फेट में कितने होते हैं, 7 होते हैं। ऐसे ही कॉपर सल्फेट, किसकी बात कर रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो कॉपर सल्फेट में जल के अणु कितने होते हैं, पहले इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, CuSO4.5H2O। अर्थात कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं, 5 होते हैं। इसे नीला थोथा भी कहा जाता है, ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है, इसको नीला थोथा कहते हैं। और जल के अणु कितने हैं प्यारे बच्चों, 5 हैं प्यारे। ऐसे ही हम बात करें बेटा फिटकरी की, फिटकरी को कहते हैं अलम फिटकरी। और फिटकरी कहाँ मिलती है, जब आप शेविंग करवाने जाते हो और आपकी कोई कट लग जाती है, खून ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो वो दुकानदार क्या करता है, एक ऐसी बट्टी सी उठाता है और आपके ऐसी ऐसी रगड़ता है उसको, उससे आपका ब्लड रुक जाता है, वही तो है फिटकरी। और फिटकरी का सूत्र क्या होता है, जिसको ये सूत्र याद हो जाएगा वो ब्रिलियंट माना जाएगा। सूत्र है K2SO4। एक बार मेरे साथ याद करें प्यारे बच्चों, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। बोलो तो वापस से, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। अर्थात फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं, 24। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एक और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसका नाम है धोने का सोडा, जिसे कहते हैं धावन सोडा। और धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3.10H2। अर्थात धोने के सोडे में जल के कितने अणु होते हैं, 10 होते हैं गुरुजी, 10 होते हैं। और एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं प्यारे बच्चों। हम बात करेंगे जिप्सम की, हम बात करेंगे जिप्सम की। और जिप्सम पता है प्यारे बच्चों क्या होता है, घरों में पीओपी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से पहले जब वो बिल्कुल इसमें जल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, वो जिप्सम है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट 2H2O। और प्यारे बच्चों जिप्सम में जल के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। एक होता है, एक और देख लो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। कहीं न कहीं चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हो, चाहे कोई क्लास 10th NCERT पढ़ता हो, चाहे कोई स्टेट लेवल 10th में पढ़ता हो, उन सब के लिए इसमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चों जिप्सम, और जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिप्सम के अंदर कितने जल के अणु होते हैं, आपका जवाब होगा 2। ऐसे ही हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की, POP, P फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका फॉर्मूला देखो प्यारे बच्चों क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2। अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं, आपका आंसर होगा आधा, हाफ जल के अणु होता है प्यारे बच्चों। तो एक बार अगेन हम रिपीट करें तो बताओ, फेरस सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं, 7। कॉपर सल्फेट में कितने जल के अणु होते हैं, 5। जिप्सम में कितने होते हैं, 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना होता है, आधा। और भैया धावन सोडे में कितने होते हैं, 10। दहसु धावन दहसु 10 से आप याद रखना। और फिटकरी, फिटकरी का फॉर्मूला भी बड़ा तो जल के अणु भी ज्यादा होंगे प्यारे बच्चों, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि किस में जल के कितने अणु होते हैं। और एक निश्चित जल के अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन जल भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्यारे बच्चों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
प्यारे बच्चों, इसके अंदर कुछ और भी हम बात करेंगे, कुछ फॉर्मूले हम आपको लिखा देते हैं। उस फॉर्मूले से आपको क्या है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कई बार क्या है, लैंग्वेज आ जाती है। जैसे कैसी लैंग्वेज आ जाती है, सुनो प्यारे बच्चों। जैसे क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड। इस तरह से क्वेश्चन आ गया। अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछेगा कि अभिक्रिया की समीकरण लिखिए और इसे संतुलित कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस और गैस हमेशा द्विपरमाणुक रूप में होती है, तो हाइड्रोजन को आप H लिख देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग रूल ये गलत है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के लिए इसको द्विपरमाणुक रूप से लिखेंगे H2 प्लस क्लोरीन गैस को कैसे लिखेंगे, Cl2। और जब H और Cl जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, उसे बोलते हैं HCl। ये आपको ऐसे आना चाहिए। तो आपको हाइड्रोजन गैस का सूत्र पता होना चाहिए H2, क्लोरीन का क्या होता है Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है HCl। अब आपको जब ये चीज पता होगी तो आप आराम से इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ H कितने, 2, तो इस H के आगे लगा तो 2, लेकिन H के आगे 2 लगते ही Cl भी कितने हो गए, 2। अतः यह अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई। तो जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों अब मैं आपको 9th क्लास नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि 9th क्लास में आपने सब चीजें सीखी है कि आपने कैसे सीखी। जैसे आपको कोई भी फॉर्मूला बनाना है, जैसे आपको बनाना है कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्साइड। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा कि सोडियम को Na कहते हैं, ठीक है भाई गुरुजी Na कहते हैं, ऑक्साइड को क्या कहते हैं, O कहते हैं। फिर आपने सोचा कि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8 और 1, अतः ये अपना 1 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा अपना अष्टक नियम के, तो इसकी संयोजकता 1 होती तो आप उसके नीचे 1 लिख देते थे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8, तो पहली कक्षा में कितने, 2, दूसरे में कितने, 6। इसको अष्टक नियम पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉनों की, तो वो 2 इसकी संयोजकता होती है, तो इसके लिए 2 लिखेंगे नीचे। और आप फिर इसका क्रॉस करते थे, इसको इसके साथ गुणा करते थे, इसको इसके साथ, और क्या फॉर्मूला बनता था, Na2O। तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको ये फॉर्मूला, आपको भी टाइम मिलेगा, हम आपको एक क्लास ले लेंगे एक्स्ट्रा, फिर आपको फॉर्मूला बनाना सिखा देंगे। लेकिन अभी आपको मैं सीधा याद करवाऊंगा कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2O। बार बार याद रखो, ये कैसे आपको कहाँ काम आते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए आपको वो समीकरण दे देगा ऐसे, जैसे प्यारे बच्चों आपको समीकरण दे देगा, Na की अभिक्रिया जब O2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ये लो Na प्लस O2 ब्लैंक दे देगा, रिक्त स्थान में दे देगा, या X दे देगा। बोलो इसमें क्या आएगा। अब आधे तो सुपर स्टार है, अरे वो तो दिमाग नहीं लगाते, वो तो सुपर दिमाग लगाते हैं। कैसा दिमाग लगाते हैं, अरे जैसे C प्लस O2 अभिक्रिया करके बोलेंगे CO2 बढ़ेगा, ऐसे ही वो करेंगे, अरे Na प्लस O2 गुरुजी NaO2 बनेगा, NaO2 छाप देंगे वो लोग, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चीजें पता नहीं है। वो तो सिर्फ सीखेंगे C प्लस O2 CO2, वैसे Na प्लस O2 NaO2, और यहाँ पे लिख देंगे NaO2। जैसे NaO2 लिखा, गई भैंस पानी में और मिलेगा अंडा, मिलेगा क्या, अंडा, 0 नंबर मिलेंगे। अतः फिर दिमागधारी बंदा सोचेगा, अच्छा Na की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, ये रहा Na, ये रहा ऑक्सीजन, और भैया Na जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, NaO2 नहीं बनेगा, बनेगा क्या प्यारे बच्चों, Na2O। तो फिर क्या करें, फिर बैलेंस करना पड़ेगा। बताओ ऑक्सीजन, यहाँ पे Na कितना, 2, तो यहाँ पे Na कितना, 1। तो आप क्या करो, पहले ये देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना, 1। तो पहले इसको बैलेंस कर दो, O को 2 बना दो भैया। 2 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, 2 से। जैसे ही O 2 बन गया तो Na कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो लगा दो 4। तो भैया बैलेंस भी करना सीख गए तुम लोग। अतः इंपॉर्टेंट चीज ये चीज है कि आखिरकार बनता क्या पदार्थ है, बनता क्या पदार्थ है। अब इसके लिए हम कुछ फॉर्मूले आपको लिखा देंगे और कुछ आपको साथ के साथ समझा देंगे।
तो समझिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें तो सबसे पहला हम फॉर्मूला लिख लेते हैं बेरियम सल्फेट का। किसका लिख लेते हैं? बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? BaSO4। आपको ये याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। हमने लिखा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड है, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर सेकंड ऑक्साइड भी इसको बोला जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CuO, जिसको कॉपर सेकंड ऑक्साइड भी बोलते हैं। CuO, संयोजकता 2 होती है, CuO बोलते हैं इसको। बेटा इस कॉपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कारण क्या है कॉपर ऑक्साइड का, कि जब कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन गैस आई, जब कॉपर ने किससे क्रिया करी? ऑक्सीजन से, तो क्या बना? CuO, कॉपर ऑक्साइड बना। और ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये रंग में कैसा होता है? ये रंग में काला होता है, काला रंग, ब्लैक रंग का प्राप्त होता है, BLAC के ब्लैक। तो ब्लैक रंग का प्राप्त होता है। तो आपसे पूछे कि कॉपर सेकंड ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो ब्लैक होता है प्यारे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें एक चीज और सुनना, कि कोई कहे कि अगर कॉपर ऑक्साइड में अगर कोई हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दे तो क्या बनता है? तो भैया कॉपर अलग हो जाता है और बन जाता है H2O। क्या बन जाता है? H2O। ये ऑक्सीजन भाग जाती है H2 के साथ और H2 बन जाता है कॉपर अलग। तो भैया जो कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा था बताओ, देखिए तुम लोग बताओ। काला रंग था। तो अब ये काला रंग हाइड्रोजन जब इसमें प्रवाहित होगी तो काला काला ही रहेगा या कुछ बदल जाएगा? बदल जाएगा, भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काले से रंग कैसा हो जाएगा? भूरा रंग हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो काम की चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये बेरियम सल्फेट क्या है? बेरियम सल्फेट, तो आप कहेंगे सर ये तो एक अविलेय पदार्थ है। अविलेय, अवक्षेप है ये क्या है? नीचे पैंदे में बैठ जाता है, अविलेय अवक्षेप है ये। हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसको पढ़ा था। तो ये अविलेय अवक्षेप है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसे अवक्षेपण अभिक्रिया के अंदर हमने इस्तेमाल किया था प्यारे बच्चों। अब क्या है, सुनना प्यारे बच्चों। अब अगर हम बात करें तो कोई भी धातु की बात करें, धातु, तो धातु जब अकेली होती है तो धातु को हमेशा एक परमाणविक रूप में लिखते हैं। एक परमाणविक रूप में लिखते हैं। एक परमाणविक रूप में धातु को लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे Cu के नीचे कोई 2 नहीं लगाया, सिर्फ कॉपर लिखा। हमने Na जो था उसमें हमने Na ही लिखा क्योंकि Na धातु है। लेकिन अगर गैस होती तो गैस हमेशा द्विपरमाणुक रूप में लिखी थी, H2, Cl2, O2, N2, हमेशा गैस को द्विपरमाणुक रूप में लिखा जाता है। अब कुछ एक दो फॉर्मूले और हमारी इस चैप्टर में बच रहे हैं, उनको भी हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इनको देख लेना प्यारे बच्चों। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो अभिक्रिया ये होती है जिसको आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर, और फिर इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है प्यारे बच्चों। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, सोडियम सल्फेट, कहीं पे आ जाए आपको मिल जाए कि भाई सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम सल्फेट तो आप आसानी से याद रखेंगे, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अगर आपके पास आ जाए कि बेरियम क्लोराइड, क्या आ जाए, बेरियम क्लोराइड,
क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? BaCl2। BaCl2 ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, BaCl2। आपसे कोई फॉर्मूला आ जाए प्यारे बच्चों बेरियम क्लोराइड के अलावा, अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? इसको साधारण नमक भी कहते हैं और फॉर्मूला होता है NaCl। बार बार हम जिक्र करेंगे और भी कई बार आएंगी चीजें। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस। अरे भैया दोबारा सुन लो अच्छे से। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3, ध्यान रखना NO3 का होल ट्वाइस। और भैया जब PbNO3 का होल ट्वाइस और जब कोई इसका ऊष्मा देके जब इसका वियोजन करता है, जब ये टूटता है तो ये तीन चीजों में टूटता है। एक तो PbO लेड ऑक्साइड, प्लस में एक NO2, प्लस में एक गैस बनती है जिसका नाम है NO गैस बनती है। तो एक जब लेड नाइट्रेट को जब तोड़ा जाता है, ऊष्मा दी जाती है, जब इसको ताता और गर्म किया जाता है तो ये PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस NO नाम की गैस बनती है। और यहाँ NO2 नाम की जो गैस बनती है इसका रंग होता है भूरे रंग की गैस। ध्यान रखना, भूरे रंग की गैस। ये प्यारे बच्चों एक एक फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, एक एक चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो ये था लेड नाइट्रेट। क्या था प्यारे बच्चों? लेड नाइट्रेट। अब कुछ फॉर्मूले बेटा और भी आएंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में लेते रहेंगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण।